दुख ये है मेरा यूसुफ़ो याकूब के खालिक, दुख ये है मेरा यूसुफ़ो याकूब के खालिक, वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने के नहीं थे। पुंछ और पूरा खित्ता पीर पंजाल आज उदास है और गमगीन है, ख़ास तौर से पुंछ, क्योंकि पुंछ में आज एक ऐसे शख्स की मौत हुई है जो शख्स हमा वक्त तैयार रहता था गरीब लोगों की मदद के लिए। एक ऐसे ख़ानदान से जिस शख्स का ताल्लुक़ था, जिस ख़ानदान ने पुंछ में, पीर पंजाल में, जम्मू कश्मीर में इल्म की शमा को रोशन किया, ख़ास तौर से दीनी और असरी उलूम को साथ साथ लेकर चले, जामिया ज़ियाउल उलूम जैसा एक बड़ा इदारा कायम किया। मौलाना ग़ुलाम कादिर साहब की शख्सियत से सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, हिंदुस्तान भर में उनके शागिर्द इस वक्त अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं और मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। मौलाना ग़ुलाम कादिर साहब ने पुंछ में एक शमा रोशन की थी, आज वो उजाला पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हुआ है और हिंदुस्तान भर में इल्म की शमा को रोशन किए हुए है। इस ख़ानदान को आज एक बड़ा सदमा हुआ। मौलाना ग़ुलाम कादिर साहब के साहबजादे रशीद अहमद बांडे, जिनको हम तमाम लोग शब्बू भाई कहते थे, बल्कि पूरा पुंछ शब्बू भाई के नाम से मुखातिब करता था, छोटा भी शब्बू भाई कहता था, और जो उम्र में उनसे बड़े हैं वो भी उन्हें शब्बू भाई कहकर मुखातिब करते थे। कल वो हमसे बिछड़ गए, हार्ट अटैक हुआ, कश्मीर के एक बड़े हस्पताल में ले जाया गया। इन सांसें जितनी मुक़द्दर में हैं, आप उतनी ही सांसें ले सकते हैं। रशीद बांडे साहब इस दुनिया को छोड़कर हम सबको उदास करके चले गए। रशीद बांडे साहब का ज़िक्र सिर्फ़ इस हवाले से नहीं हो रहा है कि वो एक बड़े खानवादे से आते हैं, सिर्फ़ इस वजह से नहीं हो रहा है कि वो मौलाना ग़ुलाम कादिर साहब के साहबजादे हैं, इस वजह से भी नहीं हो रहा है कि मौलाना सईद साहब के भाई हैं, इस वजह से भी नहीं हो रहा है कि जामिया ज़ियाउल उलूम जैसा एक बड़ा इदारा इस ख़ानदान ने कायम किया। नहीं, रशीद बांडे यानी शब्बू भाई को याद इसलिए कर रहे हैं कि उनकी ख़ुद की शख्सियत इतनी अहम थी हमारी पूरी सोसाइटी के लिए कि बयान से बाहर है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में जो भी गरीब मस्कीन आता था, उसकी मदद के लिए सबसे पहले जो शख्स पहुंचता था वो हमारे शब्बू भाई थे। जो लोग भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ आए हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के चंद कदम के फासले पर बग्याला मस्जिद है, मस्जिद के सामने उनकी कपड़ों की दुकान, तो वाकिफ़ रहते थे हर वक्त कि हस्पताल में कौन आ रहा है, कौन गरीब शख्स है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो शब्बू भाई सबसे पहले हस्पताल पहुंचते थे। अगर किसी को फ्री में एम्बुलेंस चाहिए तो शब्बू भाई तैयार हैं, किसी को ब्लड चाहिए तो शब्बू भाई तैयार हैं। गरज ये कि किसी भी तरह की मदद अगर किसी शख्स को चाहिए तो शब्बू भाई हर वक्त तैयार रहते थे। एक मजहबी ख़ानदान से आने वाले शख्स के ताल्लुक़ से आम तौर पर तसव्वुरात ये होते हैं, चूँकि ये ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, एक ख़ास मज़हब की तरवीज और तबलीग के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका जहन एक ख़ास तरह के सांचे में ढला होगा। ये आम तौर पर हम सोसाइटी में यही देखते और सुनते हैं। लेकिन शब्बू भाई की शख्सियत ऐसी थी कि वो बग़ैर रंग व नस्ल, बग़ैर मज़हब व मिल्लत वो काम करते थे। किसी का मज़हब नहीं पूछते थे, किसी का मसलक नहीं पूछते थे, किसी की बरादरी नहीं पूछते थे। बस सिर्फ ये कि उस शख्स को ज़रूरत होनी चाहिए, वो गरीब है, मस्कीन है, लाचार है, वो किसी भी मज़हब से है। जब हस्पताल पहुंचता था तो शब्बू भाई उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं, शब्बू भाई ने एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, मुफ्त में यहाँ से जम्मू, श्रीनगर और बहुत सारी जगहों पर पहुँचाया। कई बार ऐसा हुआ कि कोई हामला औरत है, यहाँ ब्लड का इंतज़ाम करना है, शब्बू भाई ने इंतज़ाम करके दिया। और हमने खुद कई बार देखा है और बहुत से लोग इस चीज़ की गवाही देंगे, गैर मुस्लिम पेशेंट जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचते थे, जो गरीब हैं, उनकी मदद को कोई आगे नहीं आता था, तो शब्बू भाई उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। हमने खुद अपनी इन आँखों से देखा है कि बहुत से गरीब लोग
जब उन्हें यहाँ से रेफ़र किया जाता है कश्मीर की तरफ या जम्मू की तरफ, तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, दर्द होता है, बेबस होते हैं, लाचारी साफ चेहरे से झलक रही होती है कि हम अपने इस अजीज़ का, अपने बेटे का, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन का इलाज करवाने के लिए जम्मू या कश्मीर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने खुद देखा है, शबू भाई अपने गले से चादर उतारते थे और वो चादर ज़मीन पर बिछाते थे और वहाँ इकट्ठा करते थे डोनेशन कि आप मुझे पैसे दें, भीख देना है भीख दें, इस शख्स की मदद करें। कई बार ऐसा हुआ कि जब कोई आगे नहीं आता था मदद करने के लिए, तो शबू भाई अपने गले से वो चादर लपेट के रखा करते थे, चादर उतारते थे, ज़मीन पर बिछाते थे और वहीं बैठ जाते थे कि ये पेशेंट है, ये गरीब है, मस्कीन है, इसकी मदद के लिए आगे आइए। और फिर हम देखते थे कि बहुत से लोग डोनेट करते थे, पैसे देते थे। कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ शबू भाई की होती थी, मेहनत सिर्फ़ और सिर्फ शबू भाई की होती थी, और ये दर्द महसूस करना कि ये शख्स मेरा अपना है, इस शख्स को मेरी ज़रूरत है और इसके लिए अगर मैं सड़क पर बैठकर भीख भी मांगूंगा तो गुरेज नहीं करते थे, बैठ जाते थे। कई बार फिर ऐसा भी हमने देखा, ऐसे पैसे जमा हुए, फिर वो उन लोगों को दिए गए जो लोग अपने बीमार का इलाज करवाने के लिए जम्मू या कश्मीर या किसी भी बड़े अस्पताल में नहीं जा सकते थे। वो खुशी खुशी दुआएं देते देते यहाँ से किसी दूसरे हॉस्पिटल में गए और सेहतयाब होकर लौटे। शबू भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। जो लोग चले जाते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं और कहते हैं कि उनकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। आज शबू भाई थे, कल कोई और होगा। लेकिन आज मुझे ओशो याद आए। ओशो कहते हैं कि जो चला जाता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि शबू भाई के बाद हज़ारों लोग आएंगे। अस्पताल में परेशान हाल, मस्कीन, गरीब लोग आते रहेंगे। हो सकता है उनकी मदद के लिए भी कोई आगे आए, लेकिन जो जगह शबू भाई खाली करके गए हैं, उस जगह को भरना और शबू भाई बनना अब हमारे बस में नहीं है। अब हमारी आँखें तरसती रहेंगी, तलाश करती रहेंगी। जब जब अस्पताल में हम किसी मस्कीन को, गरीब को लाइलाज होते हुए देखेंगे सिर्फ इस वजह से कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तब तब हमारी निगाहें, तब तब हमारी आँखें शबू भाई को तलाश करेंगी। और अफसोस कि अब शबू भाई हमें नहीं मिलेंगे, शबू भाई अब हमारे बीच में नहीं हैं। दुआ करिए शबू भाई के लिए भी और उनके पसमानदगान के लिए भी कि अल्लाह उन्हें सब्र दे और शबू भाई जहाँ भी रहें खुश रहें। हम तमाम लोग जब तक हमारी सांसें हैं, जिन्होंने शबू भाई को अपनी आंखों से देखा है और जिन्होंने ये भी देखा है कि एक शख्स कैसे तड़प जाता था किसी लाचार, मस्कीन और गरीब को देखकर, वाला आपको वो इनाम दे जो वादा उसने अपने नेक बंदों के लिए किया है। शबू भाई सिर्फ अपने घर वालों को गमगीन और उदास करके नहीं गए हैं। आज सारा शहर सूना है, सारा शहर उदास है। और आज हमने जनाज़गाह में देखा, जनाजे में देखा कि हज़ारों लोग शबू भाई को रुखसत करने के लिए पहुँचे हुए थे। ये लोगों का प्यार था शबू भाई के लिए, और शबू भाई भी इस प्यार के मुस्तहिक थे, क्योंकि हर वक्त इन्हीं लोगों की मदद के लिए अगर कोई शख्स इस इलाके में तैयार मिलता था तो वो शबू भाई ही थे। अब वो हमारे बीच में नहीं हैं। दुआ करिए उनके लिए, पसमानदगान के लिए, और ये भी दुआ करिए कि अब जब जब अस्पताल में कोई लाचार, गरीब और मस्कीन पहुँचे, उसके लिए अब शबू भाई नहीं हैं, कोई और तैयार हो, कोई और इस तरह का दर्द अपने दिल में रखे और उन लोगों की मदद के लिए आगे आए।